संसारी प्राणी संसार में रहता है। अब हमें सोचना है संसार के जन्म मरण कैसे घटते हैं और संसार के जन्म मरण कैसे बढ़ते हैं। ईश्वर का ध्यान रख करके अगर हम चले तो संसार के जन्म मरण कम हो जाएंगे। वैसे तो 84 लाख योनियां हैं, जीव 84 लाखों में 24 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है और मरते समय जो उसके परिणाम रहेंगे वैसी ही उसकी गति होगी अगले परिणामों के हिसाब से गति निश्चित होती है। बहुत से लोग इस बात को कहते हैं आत्मा भटकती रहती है, आत्मा भटकती रहती है, आत्मा भटकती है, उसको जगह नहीं मिली। उसका अर्थ सिर्फ इतना है क्योंकि आत्मा ज्यादा देर मरने के बाद दूसरा जन्म धारण करने के बीच में ज्यादा देर नहीं रह सकता। उसको कहीं न कहीं पैदा हो ही जाना पड़ता है और अति सूक्ष्म समय है। हमारे जैन धर्म में तो एकम दो तीन मना हल्का लिख दिया। तो आग की पलक झपक के इतने मत समय के अंदर यहां से शरीर छोड़ा और दूसरी जगह जाके पैदा हो जाता है। अब ये आत्मा भटकने की जो सिद्धांत है वो सिद्धांत क्या है कि वो यहां से मरा तो देव पर्याय में जो भूत प्रेत गंतर आदि आदि जो पर्याय हैं देवों की उसमें जाकर के पैदा हो जाता है, प्रेत बन हो जाता है। वो हो उसमें जाकर के पैदा हो गए, भूत है, प्रेत है, राक्षस है, व्यंतर है, उसमें जाकर के पैदा हो गया तो उसका मरने के बाद उसका जीव वापस वहां आ जाता है। उसकी आत्मा वापस यहाँ आती है। वो देव पर्याय में आने के बाद वो यहाँ पर आएगा। आने के बाद जो क्या है, तुमने अगर तुम उसके साथ अच्छा कार्य किया है, तुमने उसकी अच्छी सेवा की है तो तुम्हारे हर कार्यों में सहायता करेगा। और अगर तुमने उसको सताया है, जिससे बहुत सारे लोग हैं माता पिता की सेवा नहीं करते। माता पिता भी इस प्रकार के हैं जो आत्म ध्यान करते हैं, वो ध्यान करते हैं, धार्मिक भावना नहीं रहती, ईश्वर भक्ति करने की भावना नहीं रहती है। इस प्रकार के दुर्विचार वाले लोग जो हैं ये भूत प्रेत व्यंतर आदि में पैदा हो जाते हैं। तो वो ही वहां से अवधि ज्ञान जान करके वापस यहाँ आते हैं और वो घर के अंदर दिखने लगते हैं। इसीलिए लोगों ने उसका सिद्धांत लगाया कि उसकी आत्मा भटक रही है, उसको ठिकाना नहीं मिला, इसलिए वो वापस आ गया। लेकिन आत्मा का तो स्वभाव है, कहीं न कहीं उसको जब तक संसार में है, मुक्त नहीं होता, तब तक उसको कहीं न कहीं जो क्या पैदा होना ही होना है। मनुष्य में चला गया तो मनुष्य के जो नियम है, 9 महीना गर्भ में, बाल होने के बाद 2 साल तक उसकी वाचा बंद, तिरिच पर्याय में पशु पर्याय में चला गया तो पशु पर्याय में हाथी, घोड़ा, बैल, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चूहा आदि आदि जो हैं वो उसमें आकर के पैदा हो गया। तो वहां पर तो भाषा तो उसकी है ही नहीं, मात्र जो क्या है वो पशु की तरह अपना जीवन निर्वाह करता है। और पशु तो पशु है, उसका ना कोई संयम है, न कोई चारित्र है, न कोई कुछ भी नहीं है, पशु की तरह वो करता है। इसलिए वो भी वापस लौट करके नहीं आता, मनुष्य भी वापस लौट करके नहीं आता और नारकी तो वापस लौट करके आने का काम ही नहीं। सिर्फ देव पर्याय में रहने वाला जो जीव है वो भी छोटी जाति का देव, वो यहाँ आकर के आपको जो क्या है सहायता करेगा या नुकसान करेगा। उसी को बहुत से लोग तो प्रेतात्मा कह लो, भूत प्रेत व्यंतर कह लो
कोई देव आकर के कह लो, आदि आदि इस प्रकार का रहता है। फिर वो तुमको सताएगा भी, क्योंकि यहाँ आने के बाद तुमसे सेवा कराएगा, और अगर तुमने उसकी सेवा नहीं की, तुमने उपेक्षा कर दी, फिर वो तुमको सताएगा, व्यापार नहीं चलने देगा, संतान नहीं होने देगा, संतान में भी पुत्र न उत्पन्न नहीं होने देगा, शरीर रोगी बना देगा, आपके शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न कर देगा। लेकिन जीवन में जो जो संकट है वो सारे संकट ला करके उपस्थित कर देगा। तो ये सारा का सारा जो है संसार के अंदर वातावरण है, और संसारी लोग उसको भोगे रहे। मैं तो ये समझता हूं कि घर घर के अंदर भूत नाच रहे, घर घर के अंदर ये प्रेत वगैरह हैं, घर घर के अंदर जो है वो सारे के सारे हैं। अब उसका निवारण के लिए देवी देवताओं के पास जाते हैं, जंत्र मंत्र तंत्रवादियों के पास जाते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, आदि आदि अनेक प्रकार के लोग इधर उधर घूमते फिरते हैं। लेकिन जो वापस आया है वो कितना भी प्रयत्न करने पर जाएगा नहीं, क्योंकि उसका मोह तुम्हारे प्रति लगा है। बेटे के प्रति मोह है तो आ जाएगा, स्त्री के प्रति मोह है तो आ जाएगा, पति के प्रति मोह है तो आ जाएगा, लड़का लड़की जहां पर भी उसका मोह वापस आ जाएगा, या फिर तुम्हारा घर में वापस आ जाएगा, या फिर धन जो है संपत्ति है वो संपत्ति के अंदर मोह रह गया तो भी वो वापस आ जाएगा। वापस आने के बाद वो जो जिसके अधीन जो धन है वो धन का वो सदुपयोग कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, उसकी पूरी की पूरी जांच करेगा, और अगर उस धन संपत्ति का दुरुपयोग होने का संभावना है तो इस प्रकार के कार्य उपस्थित करेगा, जो 10 रुपये जगह खर्च की जगह वो लाख रुपये का खर्चा डाल देगा, लाख की जगह 10 लाख का खर्चा डाल देगा, या तुम्हारे शरीर में इस प्रकार का कोई रोग पैदा कर देगा, महारोग, किडनी फेल हो गई है तो, लीवर फेल हो गया है तो, अल्सर हो गया है तो, पीलिया हो गया है तो, फिर कैंसर वगैरह हो गया है तो, इस प्रकार के रोग तुम्हारे शरीर में पैदा कर दिया, फिर वो क्या होता है, तन मन धन सारा का सारा भूल जाता है। तो मेरा कहने का क्या है, आप समझ रहे होंगे, मोह जो है वो संसार की वृद्धि का कारण है। मोह के कारण ही सारी की सारी परिस्थितियां खड़ी हो जाती है। इसलिए अगर हमें मोह ही करना है तो भगवान के प्रति करो, धर्म के प्रति करो, धर्मात्मा के प्रति करो, वो तो एक अच्छा कार्य है, वो एक अच्छा रास्ता है, तो उससे तो तुम्हारा जीवन का उद्धार हो जाएगा। अगर तुमने मोह किया, स्त्री में मोह है, पुत्र में मोह है, पिता में मोह है, आदि आदि, उसके अंदर अगर मोह है तो वो कभी तुमको ऊपर नहीं उठने देगा, तुम्हारी दुर्गति करा देगा। वैसे तो अभी आप सब लोग देख ही रहे होंगे, ये खजाने निकलते हैं ना, खजाने जमीन के अंदर जो खजाने रहते हैं, उन खजानों की सुरक्षा करने वाले बड़े बड़े सांप रहते हैं, कोबरा सांप भयंकर रहते हैं, और धन संपत्ति को हाथ नहीं लगाने देते, देंगे नहीं तुमको, और सुरक्षा करने के लिए उसके ऊपर फंड तान करके बैठे रहते। जो संपत्तिशाली, जिसने अपने जीवन के अंदर संपत्ति का सदुपयोग नहीं किया है और संपत्ति के अंदर मोह लगा रखा है, वो मर करके
उसके ऊपर सांप वगैरह बन जाएगा और उसके घर की सुरक्षा करेगा, या फिर सांप बन जाएगा, या सुअर बन जाएगा, या शेर बन जाएगा, या अन्य कोई पशु बन जाएगा, या फिर देखो या कुत्ता बन करके आ जाएगा तुम्हारे घर पर, क्योंकि मोह है, तुम्हारे घर के प्रति मोह है। उदाहरण एक दे दिया, एक सेठ साधु महाराज के चरणों में, साधु को साधु महाराज ने कहा, सेठ छोड़ सब छोटे, हमारे साथ में आ जा। उसने बोला महाराज आ तो जाऊंगा, लेकिन थोड़ा घर का बहुत सारा काम है, इसलिए करूंगा और फिर आता हूं। फिर साधु महाराज चले गए। उसका जो है अपने घर के प्रति मोह था, तो सेठ मर करके घोड़ा हो गया। अब घोड़ा का अपने बेटे का सारा का सामान लादना आदि आदि घूम रहा है। वो साधु महाराज वापस आए, दिव्य ज्ञान से देखा, समझा बोले घोड़ा तो मर गया, लेकिन वो घोड़ा मर करके गया कहाँ? अरे बोले कुत्ता हो गया। अभी क्या हुआ? कुत्ते को जाके संबोधन किया, देखते देखते कैसी दुर्गति है, तू साथ सेठ था और कुत्ता बन गया, अब चल हमारे साथ। बोले नहीं आऊंगा, अगर नहीं आता तो मेरे घर के बेटे की रक्षा कौन करेगा, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे साथ में नहीं आता। तो जीव है, इस प्रकार की पर्याय हैं, जहाँ तुम्हारा मोह लगा हुआ है वहीं जाकर के पैदा हो जाते हो। इसलिए क्या करना है? मोह को छोड़ना है और अच्छे कार्य में, साधु संत सेवा आदि आदि के अंदर तुम क्या करो, उसके अंदर अपना मन लगाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। कल्याण होने का दूसरा रास्ता नहीं है। जिसने मोह को छोड़ा उसका कल्याण होता है। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।